हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डीबीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल में हमने कैसे मायस्क्यूएल वर्कबेंच को सेटअप करना है, किस तरीके से ये सारी चीजें सीख लिया। हमने लास्ट लेक्चर से एसक्यूएल में प्रोग्राम करना या कोड करना स्टार्ट किया है और उसमें हमने देखा क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का यूज करके कैसे हम किसी स्कीमा को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कमांड से कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसकी पर्टिकुलर फील्ड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम लोग एट्रीब्यूट्स या कह लें कॉलम्स बना रहे थे। कॉलम्स में कुछ डेटा टाइप मैं दे रहा था और वो डेटा टाइप मैंने बताया कि अभी ये मैं कर लेता हूँ, मैं बाद में देखूंगा। तो डेटा टाइप को ऐसे हम लोग छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, डेटा टाइप को हमें बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा। तो इस लेक्चर का कंसर्न जो है हमारा यही है कि कैसे कौन कौन से एलिमेंट्री डेटा टाइप्स हैं एसक्यूएल में, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ ही डेटा टाइप हैं लेकिन बहुत सारे उसके वेरिएंट्स बना दिए गए हैं और एसक्यूएल के वर्जन्स के साथ नए नए स्पेसिफिक जो एनवायरनमेंट है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के हिसाब से कई सारे डेटा टाइप्स इंक्लूड कर लिए गए। तो हम लोग उन सबको उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। स्पेसिफिक तो आप अगर बेसिक्स जानते हैं तो कुछ कोई उसका अगर स्पेसिफिकेशन कहीं पे आ रहा है, यूज हो रहा है और आपको उस क्वेरी को सॉल्व करना है तो आप उसको बड़े आसानी से कर लेंगे, बट उसका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डेटा टाइप बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसी तरीके से एसक्यूएल में भी। तो इसमें कौन कौन से डेटा टाइप हैं और किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्या उनके कीवर्ड हैं और क्या उस कीवर्ड की क्या मीनिंग है, ये हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। डेटा टाइप को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं आप, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि कई बार एग्जाम में वो क्वेरी दे देते हैं और बोलते हैं इसका क्या आउटपुट होगा, तो पर्टिकुलर डेटा टाइप यूज हुआ है, उसकी क्या फॉर्मेटिंग है, ये सब पता होना चाहिए बहुत डिटेल में, तब जाके आप इस टाइप का कर पाएंगे, बाउंड्री क्वेश्चन जो होते हैं ये कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग यही डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं एसक्यूएल में और क्या उनके लिए कीवर्ड यूज होता है और किस तरीके से उसकी मीनिंग है, ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करें डिटेल में। एसक्यूएल में जो एलिमेंट्री डेटा टाइप हैं वो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स हैं, बिट स्ट्रिंग्स, बुलियन और डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ये एलिमेंट्री डेटा टाइप हैं। तो हम लोग इनको इस लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं बुलियन के बारे में बताना चाहता हूँ एक बात, कि बुलियन में अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि बुलियन में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन एसक्यूएल में बुलियन में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसीलिए डेटा टाइप्स को इस तरीके से डिटेल में देखना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे एसक्यूएल में। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिक टाइप को लेते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप जो हमारा पहला आज का कंसिडरेशन है, न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में 2 तरीके के होते हैं, एक तो इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स, और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स। इंटीजर में कई सारे होते हैं डिफरेंट साइज के और फ्लोटिंग पॉइंट में भी वेरियस प्रिसीजन के बेसिस पे कई टाइप के होते हैं। जैसे इंटीजर में जो कीवर्ड यूज होता है वो आपको एक ये दिखता होगा, कैपिटल में ही रहता है यहाँ पे इंटीजर, या आपको ये भी कीवर्ड दिखेगा, ये मैंने उस दिन लिया भी था, या फिर आपको ये भी कीवर्ड दिखेगा। और भी हैं, आप जब एसक्यूएल वर्कबेंच में देखेंगे तो इसके अलावा भी मिलेंगे, ये सारे कीवर्ड हैं। उसी तरीके से फ्लोट में फ्लोट कीवर्ड है, फिर रियल है और एक डबल प्रिसीजन है, डबल प्रिसीजन। ये सारे कीवर्ड हैं फ्लोटिंग पॉइंट के और ये सारे इंटीजर के। एक फॉर्मेटेड न्यूमेरिक नंबर्स भी यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको याद हो अगर कि सैलरी फील्ड के लिए हमने डेसिमल 10 2 ऐसा करके लिया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड नंबर, DEC, और ऐसे करके ब्रैकेट में 2 चीजें रहती हैं, एक तरफ रहता है I और एक तरफ रहता है J। ये I जो है ये पहला वाला जो इसका आर्ग्यूमेंट है, इसका कीवर्ड DEC या फिर पूरा का पूरा आप डेसिमल भी लिख सकते हैं, डेसिमल I, J, ये भी होता है, दोनों ही कीवर्ड हैं। ये DEC भी लिख सकते हैं और पूरा का पूरा डेसिमल भी लिख सकते हैं। ये जो I है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिसीजन को, I जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिसीजन को, और J जो है ये J रिप्रेजेंट करता है स्केल को। अब ये प्रिसीजन क्या होता है, स्केल क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर नंबर में कितनी डिजिट्स दी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमारा नंबर है ये 46729.8
24। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं ये काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो नंबर है ये DEC और 8 कॉमा, और ये स्केल का मतलब ये है कि इस डेसिमल पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कितने डिजिट्स आई हैं, तो 2। तो ये जो नंबर है ये DEC 82, यानी प्रिसीजन कहने का मतलब ये है कि इस नंबर में टोटल कितनी डिजिट्स हैं, ये है आई। और जो हम लोग स्केल बोल रहे हैं, स्केल का मतलब है कि ये डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं ये। तो ये एक फॉर्मेटेड नंबर भी यूज होता है। अच्छा, हम लोग इस डेसिमल की जगह पे जैसे डेसिमल IJ लिख रहे हैं, तो इसकी जगह पे कभी कभी कहीं आपको दिखेगा न्यूमेरिक भी, न्यूमेरिक IJ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेसिमल और न्यूमेरिक सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, बट इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। मैं वो डिफरेंस की बात कर रहा हूं, पहले आप जरा जान लीजिए। जैसे ये डेसिमल या न्यूमेरिक लिखने का मतलब ये है कि जो डिजिट्स होंगी यहाँ पे वो डेसिमल डिजिट होंगी, बेस 10 की डिजिट होंगी। 4 6 ये सारी डेसिमल वैल्यूज में हम लोग देख रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। रेडिक्स 10 है उस नंबर सिस्टम का, इसीलिए इसको डेसिमल ऐसे बोला जाता है। इसी में एक है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक और डेसिमल में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि न्यूमेरिक जो है ये हमेशा एग्जैक्ट प्रिसीजन और एग्जैक्ट स्केल, जितना आपने डिफाइन किया हुआ है एकदम उतना ही हमेशा चाहिए न्यूमेरिक में। आप इसको वेरी नहीं कर सकते। जैसे अगर नंबर 82 लिखा है आपने, डी न्यूमेरिक 82, जैसे अगर आपने कहीं पे टाइप बनाया है न्यूमेरिक और किसी पर्टिकुलर कॉलम का और वहां पे दिया है 82, तो आप टोटल 8 डिजिट ही हमेशा यूज कर सकते हैं और डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट ही यूज होंगे। लेकिन जब आप डेसिमल में करते हैं, डेसिमल में, तो डेसिमल में इसकी आपकी थोड़ी सी फैसिलिटी मिलती है। फैसिलिटी क्या मिलती है कि आप प्रिसीजन को बढ़ा सकते हैं। डेसिमल IJ लिखते हैं अगर हम, DEC IJ अगर कहीं पे लिखते हैं, तो ये जो क्वांटिटी होती है ये I, ये होती है वेरिएबल, और ये जो होता है J, ये होता है कांस्टेंट। यानी कि एक आप एक पर्टिकुलर DEC IJ में अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में आप रन टाइम पे या बाद में कभी उसकी वैल्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपने डेसिमल टाइप यूज किया है तो, फॉर्मेटेड नंबर यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप न्यूमेरिक यूज किए हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट पॉइंट के बाद जो ये होता है जे की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, तो पॉइंट के बाद आप हमेशा 2 ही डिजिट ले सकते हैं। बट ओवरऑल 8 डिजिट का जो नंबर है वो 10 डिजिट हो सकता है, 6 डिजिट हो सकता है, बढ़ा या घटा सकते हैं आप अपने जरूरत के हिसाब से, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कम की जरूरत नहीं होती, जनरली एक्सटेंड की ही होती है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं इसको कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने डोमेन को। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिक टाइप। अगला जो टाइप है वो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स का है। कैरेक्टर स्ट्रिंग, सबसे पहले किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये ABC एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में दो पॉसिबिलिटीज हैं कि कैरेक्टर स्ट्रिंग या तो आप फिक्स लेंथ की बनाना चाहते हो, दो पॉसिबिलिटीज हैं, फिक्स्ड लेंथ और एक है वेरिंग लेंथ। ये क्या चीज है? फिक्स्ड लेंथ। जैसे आप अगर कभी ऐसा लिखते हो कैरेक्टर N, CHAR इसके लिए यूज होता है, जैसे ऐसा लिखते हो कैरेक्टर N, ये इसका कीवर्ड है, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हो कैरेक्टर N, ऐसा पूरा भी लिख सकते हो। तो ये जो N है ये इसके नंबर ऑफ पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमेशा फिक्स्ड लेंथ में हमेशा फिक्स्ड ही है। सपोज करिए आपने कैरेक्टर 10 कहीं पे यूज किया हुआ है, तो हर स्ट्रिंग जो आप स्टोर करेंगे वो 10 लेंथ में ही स्टोर होगी, चाहे उससे बड़ी हो चाहे उससे छोटी हो। बड़ी स्ट्रिंग अगर आपने ले लिया तो जो MSB के 10 होंगे वो आ जाएंगे, और अगर आपने छोटी स्ट्रिंग लिया है, जैसे सपोज करिए आपने स्ट्रिंग 10 लिया है स्ट्रिंग का साइज, और आपने जो स्ट्रिंग स्टोर कराया है वो स्ट्रिंग है इंडिया, तो आपके ये 5
तो एमएसबी पोजीशंस पे 5 पोजीशंस पे तो इंडिया INDI ये आपके स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, और ये बाकी के 5 पॉइंट्स में आपको कुछ ब्लैंक या जो भी आप रखना चाहते हो उस तरीके का रखना पड़ेगा। यानी इंडिया भले ही आपने 5 लेंथ का लिया है, लेकिन आपके हमेशा 10 वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। फिक्स लेंथ में ये होता है। अगर आपने बड़ा लिया होता है, सपोज करिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में का 10 जो है यूनाइटेड में का, और फिर बाकी स्टेट्स में का ऐसे आ जाता, और बाकी सारा ऑफ अमेरिका वो ओमिट हो जाता। तो ये फिक्स लेंथ में ये होता है। वेरिएबल लेंथ में वेरिएबल तो होता है, बट बड़ा आप स्टोर नहीं करा सकते हो। 10 डिक्लेयर करके 20 नहीं स्टोर करा। वेरिएबल का मतलब ये है कि वेरिंग लेंथ में कि आपने जितना बड़ा स्ट्रिंग वहां पे डिक्लेयर किया है, आप अगर उससे छोटा रखते हैं तो वो जितनी डिजिट आप यूज कर रहे हैं उतने ही स्पेस यूज होता है, और बाकी सारा वो नहीं लेता है। वेरिंग लेंथ का मतलब यही है कि अगर कभी आपने 10 रखा है, वेर कैर 10, उसी को उसका जो कीवर्ड होता है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, ये उसका कीवर्ड होता है वेर कैर। हमने उस दिन यूज भी किया था और बोला था कि ये अभी आप लिख लीजिए, बाद में मैं बताऊंगा। ऐसे वेर कैर एन वो मैक्सिमम, या फिर आप कैरेक्टर वेरिंग भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हो। वेर कैर, या पूरा आप लिखना चाहें अगर तो कैरेक्टर वेरिंग और ब्रैकेट में n। तो ये जो n है यहाँ पे, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर्स। अगर आपने कोई छोटी स्ट्रिंग ली है, आपने 10 का सपोज करिए यूज किया हो, अगर यही वेर कैर होता, अगर कैर ना हो के वेर कैर होता, ये वेर कैर 10 आपने लिया है, तो अगर आप 5 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाकी 5 में आपको नल रखने की जरूरत नहीं है, वो स्पेस किसी और को एलोकेट हो जाएगा। आपका 5 ही आप मेमोरी खर्च कर रहे हैं। एक और भी चीज है स्ट्रिंग्स में, हम 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। ये बार जो होता है ना, सिंबल बार, डबल बार्स का यूज करके 1-2 बार आप बार सिंबल यूज करिए। जैसे अगर आपने कहीं पे लिखा है ABC, और ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, ये स्ट्रिंग है तो, और दूसरी तरफ लिखा है आपने XYZ सिंगल कोट्स में, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इस ऑपरेशन का स्ट्रिंग्स में, ये कॉन्कैटिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ABCXYZ ऐसे कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी दोनों स्ट्रिंग्स, एक के बाद एक कंटिन्यूअस, बीच में कोई जगह खाली नहीं रहेगा। ABCXYZ इस तरीके से। तो ये भी अब एक जो है बड़ा स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉब। ये मॉडर्न टाइम में जो ये सोशल मीडिया या बिग डेटा इस टाइप का डेटाबेस बन रहा है, तो उसमें ये बड़ा ही यूजफुल हो सकता है। क्लॉब जो है, इसको क्लॉब का फुल फॉर्म है कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ये जो है, ये कुछ नया अलग से नहीं है, ये एक वेरिंग लेंथ की स्ट्रिंग है, जो बहुत बड़ा, जब उस डोमेन में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स आपको स्टोर करने हों, तो आप उसको क्लॉब डिक्लेयर करते हो। क्लॉब डिक्लेयर करने में आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक ही कॉलम में वहां पे स्टोर करा सकते हैं। तो क्लॉब डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट इसका फुल फॉर्म है, और ये एक वेरिएबल लेंथ का स्ट्रिंग ही है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग ही है। बट इसकी ये स्पेसिफिकेशन है कि आप बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट टाइप की चीजों को भी आप एक एट्रीब्यूट में रख सकते हैं। ये आप जैसे सपोज करिए आप ट्विटर पे हैं और आप डेली ट्वीट करते हैं, तो आपके जो ट्वीट स्टोर होते होंगे, अगर उसमें फोटो या वीडियो नहीं है, केवल टेक्स्ट में ही है, तो सारे ट्वीट्स आपके स्टोर होते होंगे एक ट्वीट वाला जो फोल्डर होगा, जो कॉलम होगा उसमें, और उसमें कुछ जितने भी बड़े आप इस तरीके के रखते हैं वो सारे स्टोर होते जाते होंगे। कुछ ऐसा समझिए, आप पूरी की पूरी फाइल को या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को क्लॉब अगर आपने बनाया, डिक्लेयर कर रखा है, तो स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप जो हमारा, वो है बिट स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब बिट स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? जैसे आप बिट्स को स्टोर करना चाह रहे हैं, 0101 01 1001, ये जिनमें ये बिट्स की मीनिंग होती है। जैसे आप जब कैरेक्टर बना देते हो तो कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर की तरह
उसको ट्रीट करता है, लेकिन यहाँ पे हमको कैरेक्टर की तरह नहीं, इनको बिट की तरह ट्रीट कराना है। तो बिट स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे। इसके भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फिक्स लेंथ का होगा या तो वेरिएबल लेंथ का होगा। फिक्स्ड लेंथ का जो होगा उसके लिए ऐसे की वर्ड है बीट, और आप ब्रैकेट में लिखते हो n, n जो दोगे ये नंबर ऑफ बिट्स इतना ही, जैसे बिट 10 लिया, बिट 5 लिया, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका जो वेरिंग का है, बिट वेरिंग, ऐसा उसके लिए यूज होता है। वेरिएबल वाले के लिए होता है बिट वेरिंग, बिट वेरिंग। और आप यहाँ पे n लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम जो इसका साइज है वो n तक जाएगा। तो ऐसे, अच्छा अगर आप कहीं पे कैरेक्टर स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट साइज क्या होगा। जैसे आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो वहां हम लोग डिफॉल्ट लोअर बाउंड इस टाइप की बातें करते हैं कि जब किसी ने ना दी हो तो क्या होगा। तो आप जब आप बिट स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो इसका डिफॉल्ट जो साइज होता है, डिफॉल्ट साइज 1 होता है। एक साइज कम से कम एक कैरेक्टर या एक डिजिट तो, एक बिट तो होनी ही चाहिए आपके बिट स्ट्रिंग में। तो इसका डिफॉल्ट साइज जो है ये 1 होता है। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज करिए बिट स्ट्रिंग को भी हमने सिंगल कोट में लिखा है और कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग बनानी होती, जैसे यही हमारी कैरेक्टर स्ट्रिंग होती 0010, तो इसको भी हमको कैरेक्टर स्ट्रिंग भी डबल सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं, ऐसा बता रहा हूं। तो फिर कैसे आप पहचानेंगे कि कोई लिखा गया स्ट्रिंग जो है वो बिट स्ट्रिंग है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग है। इसके लिए हम लोग इसका, अगर ये बिट स्ट्रिंग है एक, तो इसके स्टार्टिंग में एक बी ऐड करते हैं, बी, और उसके बाद फिर ऐसे पूरी की पूरी सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग लिखी जाती है। तो जहां कहीं ऐसे लिखा हो इस टाइप से, तो वो हम लोग समझते हैं कि ये एक बिट स्ट्रिंग है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो सिंगल कोट्स में सिर्फ लिखा है तो वो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है। अब बिट स्ट्रिंग में भी एक स्पेशल डेटा टाइप है या एक स्पेशल स्ट्रिंग टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉब, BLOB। ब्लॉब का फुल फॉर्म है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ब्लॉब। जैसे क्लॉब था, क्लॉब की ही तरह ब्लॉब है। क्लॉब जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहा था, और ब्लॉब जो है बहुत ही लार्ज बिट स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। जैसे अगर आपको आपकी इमेज स्टोर करानी है, किसी जब बिग डेटा वगैरह में बन रहा है या फॉर्म जो भी बन रहे हैं, इस टाइप की चीजें बनती हैं, तो उसमें इमेज भी स्टोर करते हैं, सिग्नेचर भी स्टोर करते हैं। तो आपकी जो इमेज होगी वो बहुत सारी बिट्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस टाइप की चीज अगर आपको कहीं पे स्टोर करना है तो आप ब्लॉब डेटा टाइप यूज करेंगे, जो इमेज को भी स्टोर कर लेगा। बहुत इसका साइज बड़ा होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो ब्लॉब में जहां इमेज या इस टाइप की चीज बहुत बड़ी बिट स्ट्रिंग यूज करनी होगी हमें, वहां पे हम लोग ब्लॉब डेटा टाइप यूज करेंगे। जैसे ब्लॉब का साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे आप लिखते हो, सपोज करो ब्लॉब 30G, अगर कहीं पे ऐसा लिखा आपको मिल गया ब्लॉब 30G, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉब फील्ड है ये 30 गीगाबाइट्स, ये G रिप्रेजेंट्स फॉर गीगाबाइट, 30 गीगाबाइट्स तक एक्सटेंड हो सकता है। अगर कहीं पे लिखा है ब्लॉब 30M, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड है ये 30 मेगाबाइट्स तक एक्सटेंड हो सकते हैं। उसी तरीके से क्लॉब का भी होता है। क्लॉब 20K का मतलब ये है कि ये जो फील्ड है, जो जिसके लिए भी ये डेटा टाइप है, ये 20 किलोबाइट्स तक एक्सटेंड हो सकता है। उसी तरीके से क्लॉब में 20 मेगाबाइट्स तक, ये मतलब बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट में ये एक्सटेंड होते हैं। इतना बड़ा इनका साइज होता है ब्लॉब और क्लॉब का। तो ये जानने वाली चीज है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बुलियन टाइप, जिससे मैंने शुरुआत किया था और फिर चुप्पी मार गए थे कि चलो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बुलियन, जैसे आप सिंपली बुलियन में 2 वैल्यूज आप पढ़ते हो, यस और नो। लेकिन आप जब एसक्यूएल की बात करते हो, एसक्यूएल में बुलियन का, तो एक तीसरी फील्ड भी होती है और वो होती है अननोन। जैसे याद करिए, हमने बताया था कि किसी का टेलीफोन नंबर है और इस टाइप का एग्जांपल लिया था, और टेलीफोन नंबर के फील्ड में नल है। तो नल का क्या मतलब है एग्जैक्टली? नल का मतलब जीरो नहीं है, नल का मतलब अननोन हो सकता है कि कई सारी पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती हैं
कि उस आदमी के ऑफिस में टेलीफोन हो ही ना, टेलीफोन हो लेकिन टेलीफोन नंबर नहीं पता है, या म्यूनिसिपैलिटी वालों ने या जो भी टेलीकॉम कंपनी वाले हैं उन्होंने कनेक्शन काट दिया है, कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी। तो इसीलिए एक तीसरी यहाँ पे फील्ड भी एसक्यूएल के बुलियन में ऐड होती है जो अननोन है। ये अपने अननोन फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ नल होगा वो अननोन है, और जहाँ पे वैल्यू दी है वो यस हो, वो नो यस है, नो है तो नो है, अदरवाइज अननोन है, तीसरी पॉसिबिलिटी। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, कहीं पे इस तरीके से कभी क्वेश्चन में आ जाए कि इन बुलियन में एसक्यूएल में क्या क्या फील्ड्स होती हैं, तो जनरली आदमी पढ़ा होता है बुलियन में 2 होता है और यहाँ पे 3 है, तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप है। इसका यहाँ पे एसक्यूएल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो क्वेरी दिया हुआ है और उसमें डेट टाइम पे कंडीशन लगा रखी है, और अगर ये क्लियर नहीं है तो कभी भी आपका सही नहीं होगा या हमेशा गलती हो जाता है अगर आप तुक्का मारने की कोशिश करेंगे। तो डेट और टाइम को हम लोग यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका डेट का भी अपना एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है एसक्यूएल का, और टाइम का भी एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। तो जैसे जो डेट है ये कम से कम 10 पोजीशंस में रिप्रेजेंट होता है, डेट जो है ये 10 पोजीशंस में रिप्रेजेंट होता है, और इसका फॉर्मेट ईयर, यानी कि ईयर जो है वो 4 पोजीशंस में, फिर एक डैश, फिर आपका ईयर के बाद मंथ, मंथ आपका 2 पोजीशन में एम, और उसके बाद फिर आपका डेट डी। जैसे सपोज करिए आज है, ये ईयर है 2020, आज की डेट अगर हमें लिखनी होगी तो, और मंथ है ये नवंबर, और आज डेट है कितनी 5 नवंबर। तो इस तरीके से आप YYY MMDD ये 10 पोजीशंस हैं, आप अगर देख सकते हो तो देख लीजिए, यहाँ पे 4 to 6 और to 8, और एक पोजीशन यहाँ पे गैप के लिए और एक पोजीशन यहाँ पे गैप के लिए, तो ये 10 पोजीशन फिक्स हैं। 10 पोजीशन में हम लोग इस तरीके से डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 8 पोजीशंस चाहिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 8 पोजीशंस चाहिए। कैसे 8 पोजीशंस कैसे चाहिए? जैसे टाइम जो रिप्रेजेंट होता है वो आवर में 2 पोजीशन आवर के लिए चाहिए, फिर ये कॉलम के लिए 1 पोजीशन चाहिए, फिर 2 पोजीशन मिनट्स के लिए चाहिए, और फिर 2 पोजीशन सेकेंड्स के लिए चाहिए। तो ये 2 to 6 एंड 2 8 पोजीशन मिनिमम चाहिए। मिनिमम इसलिए क्योंकि टाइम के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। टाइम में कई, जैसे अगर आप किसी ने वहां पे AM PM का भी कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहा तो अब 2 पोजीशन और आपको बढ़ानी पड़ेगी। मिनिमम तो इतना रहना चाहिए कि इतना AM हो रहा। अगर किसी ने 12 आवर फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें AM और PM का भी कॉन्सेप्ट आएगा। किसी ने 24 आवर फॉर्मेट सेट कर रखा है तो वहां पे AM और PM का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, टाइम और डेट के बारे में एक और भी चीज है कि ये दोनों हमेशा वैलिड होना चाहिए। टाइम और डेट हमेशा वैलिड होना चाहिए। जैसे टाइम जो है वो 1 से लेके और 23:000 से लेके 23:59, मतलब 24 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, वैलिड टाइम होना चाहिए। उसी तरीके से जो डेट है वो 1 से लेके और 31 के बीच होना चाहिए। डेट 1 से लेके 31 के बीच होना चाहिए। लेकिन अब जैसे अब डेट का मतलब ये है कि बहुत सारे मंथ्स होते हैं जिनमें, जैसे फरवरी मंथ है, और जैसे फरवरी में 28 या 29 ही डेज होते हैं, तो आप फरवरी में 30 नहीं दे सकते हैं, ये इनवैलिड है। तो ये एसक्यूएल ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल करता है, आपको इसके लिए अलग से कुछ ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। वो जोन का डेट और या आपके सिस्टम का डेट एक्वायर कर लेता है, और उस तरीके से आपका ये टाइम और जो ये डेट है ये वैलिड होने चाहिए, इनवैलिड नहीं होने चाहिए। टाइम उस पर्टिकुलर रेंज का होना चाहिए और डेट भी 1 से 31 के बीच होने चाहिए, और उसमें भी वो जो पर्टिकुलर मंथ है उस मंथ के में जितने नंबर ऑफ डेज हैं उतने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा या ज़्यादा कम तो खैर 1 से 31 तक के बीच में आप रखेंगे ही। उससे 0 डेज का
जीरो डेट को आप रेफर नहीं कर सकते हो, बिकॉज जीरो डेट नहीं होती है। उसी तरीके से आप 32 को रेफर नहीं कर सकते हो, और कोई जो फरवरी मंथ है उसमें 29 तक आप रेफर कर सकते हो, 30 या 31 को रेफर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो डेट कैसे हम लोग ये लिख लिए, देख ही लिए। टाइम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टाइम को हम लोग लिख सकते हैं जैसे सपोज करिए 10:20 और 15 सेकेंड्स, ये इसका एक पॉसिबल वो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। जो ये डेट और टाइम है ये भी सिंगल कोट में रिप्रेजेंट होते हैं। डेट और टाइम है ये सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे इस तरीके से ये टाइम रिप्रेजेंट होगा, डेट भी ये 2020 11:05, ये भी सिंगल कोट में रिप्रेजेंट होगा। तो अब जाहिर सी बात है सिंगल कोट में हम लोग स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक स्ट्रिंग है लेकिन स्पेसिफिक है, डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके पहले डेट वाले के पहले हम लोग डेट कीवर्ड यूज करते हैं, और टाइम वाले के पहले हम लोग टाइम कीवर्ड यूज करते हैं। तो इस तरीके से डेट अगर आपको कहीं पे पास करना है तो डेट लिख के और फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में, और अगर आपको टाइम पास करना है तो टाइम लिख के और स्ट्रिंग के फॉर्म में, इस तरीके से आप पास करेंगे। जैसे कई बार ऐसे होता है कि कितने सेकेंड्स लगे किसी सेकेंड के फ्रैक्शन लिखने हो, तो आप उसके लिए जो डेटा टाइप यूज करते हो जैसे टाइप आई, जैसे एक किसी सेकेंड का कितना फ्रैक्शन, ये आई जो है ये प्रिसीजन को डिनोट करता है। प्रिसीजन अभी हमने बताया, प्रिसीजन क्या, नंबर ऑफ डिजिट। तो जैसे आपको एक और एक इससे ज्यादा होना चाहिए हमेशा। जो टाइम आई का जो प्रिसीजन होता है वो हमेशा i+1 इसका साइज होता है। एक जो साइज होता है वो डॉट के लिए, जैसे आप जैसे आपने सपोज करिए 6 प्रिसीजन लिया है, तो किसी सेकंड का 2 4 3 5 1 2, ये तो इतने के लिए हो गया, और एक एडिशनल डॉट को स्टोर करने के लिए। तो हमेशा जो इस तरीके से आप किसी सेकंड का फ्रैक्शन लिखना चाह रहे हैं कुछ, तो अगर आपने टाइम आई लिखा है तो उसका साइज हमेशा i+1 में आता है। ये भी आप याद रखिए, कहीं पे अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है तो एक एडिशनल किसके लिए, डॉट के लिए, क्योंकि ये किसी सेकंड के फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा टाइम जो है वो एसक्यूएल में जो टाइम लेता है वो जोन वाइज लेता है, जो भी आपके जोन का। अब जोन क्या होता है, जोन का अगर आपको टाइम जोन का अगर आइडिया हो तो स्टैंडर्ड टाइम जोन जैसे इंडिया का GMT है, जो वो +5 आवर 30 मिनट्स है, 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो इंडिया का हर देश का एक टाइम जोन होता है, एक से ज्यादा भी टाइम जोन हो सकता है। ये तो ज्योग्राफी की चीज है, आप डिटेल में कहीं जाके पढ़ लेंगे ज्योग्राफी में। तो ऑटोमेटिक वो टाइम जोन आप सेट कर सकते हैं, या अगर आपने कुछ सेट नहीं किया तो ऑटोमेटिक आपका एसक्यूएल जहाँ पे इंस्टॉल है और जो आपके सिस्टम की डेट टाइम है उस हिसाब से वो टाइम जोन को ऑटोमेटिकली एसक्यूएल जो है वो एक्वायर कर लेता है। ये जो टाइम स्टैम्प डेटा टाइप होता है, टाइम स्टैम्प डेटा टाइप डे और टाइम के साथ साथ 6 और पोजीशन जो आपका सेकंड है उसको मैक्सिमम 6 पोजीशन तक एक्सटेंड करता है। तो इसके लिए कीवर्ड जो यूज होता है वही हम लोग ऐसे लिखते हैं, टाइम स्टैम्प, और इसके बाद फिर डेट। सपोज करिए आज की डेट है, सॉरी सिंगल कोट्स में होगा 2020, और आपका मंथ है नवंबर, और आज डेट है 5, ये हुआ। और इसके बाद फिर आप लिखेंगे टाइम, यहाँ पे कोट नहीं होगा, टाइम आप लिखेंगे। फिर इसके बाद जस्ट कंटिन्यूएशन में सपोज करिए 10:20 हो रहा है, तो 10, 20 और सपोज करिए 45 मिनट्स। अब जो 6 प्रिसीजन ऐड होंगे वो आपके सेकेंड्स के लिए, सपोज करिए 6 4 8 3 0 2, ये इतना इस तरीके से टाइम स्टैम्प, और इस तरीके से ऐसे लिखेंगे हम इसको। तो ये पूरा डेट, टाइम और सेकेंड के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है टाइम स्टैम्प डेटा टाइप जो होता है। एक और है जो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल का क्या रोल है, ये इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये डे, ईयर और मंथ में हो सकता है, डेट और टाइम में हो सकता है। ईयर मंथ का इंटरवल हो सकता है कि जैसे किसी एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, तो क्वार्टर का कहने का मतलब है कि 3-3 महीने के 4 इंटरवल, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर आप डे टाइम का बोलें तो डे में
6 आवर्स के कितने इंटरवल हो सकते हैं, तो 6 आवर के 4 इंटरवल हो सकते हैं। तो ये 2 तरीके से इंटरवल होता है, एक तो ईयर मंथ का इंटरवल और एक तो डे टाइम का। सारी चीजें इसमें भी वैलिड होनी चाहिए। आप एक ही साल में 3-3 महीने के 5 इंटरवल नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से एक ही दिन में आप 5-5 घंटे के 5 इंटरवल नहीं बना सकते हैं। अब ये तो सारे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हो गए। अब कुछ चीजें एक दो और भी देख लें हम लोग इस लेक्चर में जरा। जैसे एक चीज है, आप अगर चाहें, जैसे याद करिए कि जो हमने लिया था एसएसएन लिया था एम्प्लॉय टेबल में, एसएसएन हमने लिया था 9 कैरेक्टर्स का, और फिर हमने जो सुपर एसएसएन था उस वहां भी हमने यही यूज किया था, कैपिटल में लिखना चाहिए, ये वहां भी यही यूज किया था कैरेक्टर 9। अब जो एमजीआर एसएसएन, ई एसएसएन बहुत सारी जगहों पे यूज होगा, जैसे डिपेंडेंट में ई एसएसएन और डिपार्टमेंट में एमजीआर एसएसएन, लेकिन वो है तो एसएसएन नंबर ही। तो आप कोई स्पेसिफिक डोमेन अगर चाहें तो आप स्पेसिफिक डोमेन को किसी नाम से, जैसे जो काम आप अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, सी प्रोग्रामिंग में जो काम ये टाइप डिफाइन कीवर्ड करता है, ऐसा काम आप यहां भी कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप को आप डोमेन बना लें और उसी को उसके नाम से रेफर करें। जैसे आपने ये, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्रिएट कीवर्ड। हम लिखेंगे क्रिएट और डोमेन, ये बताएगा कि आप डोमेन क्रिएट कर रहे हो, और एक हम इस डोमेन का नाम दे दे रहे हैं एसएसएन टाइप। इस डोमेन का नाम है एसएसएन टाइप, और फिर एज कीवर्ड, एज और कैर 9। अब जहां जहां पे आपका एसएसएन को हमको रेफर करना है, जहां जहां से एसएसएन रेफर होगा, वहां वहां हम ये कैरेक्टर 9 न लिख के एसएसएन टाइप लिख देंगे। इससे ये पता चलेगा कि ये उसी टाइप का डोमेन है जिस टाइप का उसका डोमेन है। तो आप डोमेन को बिल्कुल स्पेसिफाई इस तरीके से कर सकते हैं। और कई सारी जगह पे एक चीज जो एक ही डोमेन यूज होना है, उसमें तो ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है। आप अपना कस्टम टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें, वो क्रिएट टाइप कीवर्ड का यूज करके। आप एक अपना कस्टम टाइप अगर चाहें यूज करने का, क्रिएट करने का, तो आप वो कस्टमाइज टाइप भी यूज कर सकते हैं क्रिएट टाइप कीवर्ड का यूज करके। तो और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। अब आप उसमें जाएं, जो माइस्क्यूएल वर्कबेंच है, और माइस्क्यूएल वर्कबेंच में कोई एक कॉलम क्रिएट करने की कोशिश करें और उसमें देखें क्या क्या पर्टिकुलर टाइप है, और उनके जो वेरिएंट्स हैं, उन वेरिएंट्स को अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो थोड़ा बहुत देख लीजिए। अब इस लेक्चर से आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया लग गया होगा कि क्या बेसिक डेटा टाइप्स हैं एसक्यूएल में, और किस तरीके से लिखा हो तो उसकी क्या मीनिंग होती है, या कोई पर्टिकुलर चीज़ लिखनी है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे। और अब हम ये जो आज हमने टाइप्स पढ़े हैं, अब हम कुछ एसक्यूएल कमांड्स, क्वेरीज, जो अब उम्मीद है कि आपने डेटाबेस पूरा बना लिया होगा। तो अब अगर आपने वो डेटाबेस कंप्लीट कर लिया है तो अब हम क्वेरीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और कोई पर्टिकुलर क्वेरी जब हम फायर करेंगे तो उसका क्या आउटपुट होगा ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।